नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज उत्पन्ना एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्षी एकादशी के दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण और एकादशी माता को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज 20 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण कल 21 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार की उत्पन्ना एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। आज सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। अगर आज उत्पन्ना एकादशी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे आज उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या ऐसा दबा के रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है और झाड़ू को जब हम प्रयोग करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को लेकर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं, घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जब एकादशी हो तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। मान्यता कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा बाहर न फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। दोस्तों, हमेशा एक ही जगह पर झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आप झाड़ू कहीं पर भी इधर उधर रख दें, एक ही जगह पर रखें। इससे क्या होता है कि धन जो आता है वो आगमन प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ न रखें। और झाड़ू अगर सपने में देखा तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे में सपने में झाड़ू देखें तो तुरंत आप गाय को सुना दें या किसी पौधे को सुना दें। लेकिन दोस्तों, अगर आज उत्पन्ना एकादशी के दिन आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो यकीनन माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हैं, कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, मान लीजिए कुछ समय से झाड़ू मान लीजिए आपके घर में पड़ा है, साल 6 महीने हो गए और झाड़ू को आप पुराना हो गया फेंकना नहीं चाहिए, नहीं रहे तो इसे फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें निगेटिव ऊर्जा होती है। ज़्यादा पुराना झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ घर में झाड़ू रखना चाहिए। इससे क्या होता कि जब आप झाड़ू रखेंगे तो टूट टूट कर गिरेगा, तो जीवन के धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन या फिर एकादशी के दिन लाएं झाड़ू, तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखने की व्यवस्था करें, ढक कर रखने की व्यवस्था करें, लोगों की नज़रों में ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूलकर भी खुले आंगन में आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे रखते हैं झाड़ू तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप घर में रखें हमेशा ढक कर रखने की व्यवस्था करें। उत्तर पश्चिम की दिशा झाड़ू रखने की बेहद अच्छी दिशा मानी गई है, इसी दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। भूलकर भी झाड़ू को किचन में ना रखें। और जब भी आप झाड़ू लगाएं तो बच्चों क्या करते हैं कि पहले झूठा करते हैं, फिर इधर उधर यानी तुरंत झाड़ू लगा देते हैं। ऐसा ना करें, पहले पानी का छिड़काव करें फिर आप झाड़ू लगाएं। झाड़ू को जब भी आप रखें साफ सुथरे स्थान पर रखें,
कभी भी गंदगी में झाड़ू ना रखें, वरना माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि आज उत्पन्ना एकादशी का महापर्व है। आज के दिन अगर रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से एक चीज़ दबा देते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में कलह कलेश बढ़ गए या फिर लगता है जैसे किसी ने कुछ तंत्र मंत्र की बाधाएं, नज़र दोष, दुख नाश, शत्रुनाश का पीछा पड़ गया है, तो आपको सिर्फ 5-6 साबुत लाल मिर्च लेने हैं और 5-6 साबुत लाल मिर्च लेकर आपको रात यानी कि सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप क्या करें कि इस लाल मिर्च को रख दें और रखने के बाद आप सो जाएं। सुबह आप जब उठें तो इस लाल मिर्च को आप बाहर फेंक दें। घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, घर में आपके धन लाभ आने के योग बनेंगे, तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि धन नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, धन आने के स्रोत बंद हो गए हैं, तो फिर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा दें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में नित्य निवास करें। दोस्तों, अगले दिन इस 1 रुपये के सिक्के को धन के स्थान पर रख दें, सुपारी को धन के स्थान पर रख दें और दोस्तों लौंग इलायची को आप यानी बाहर कहीं फेंक दें। दोस्तों, इससे घर में धन आएगा, बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। घर में जितने भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन आगमन के स्रोत बनेंगे, कई अधूरे काम भी बनने लग जाएंगे। दोस्तों, आज रात सोने से पहले एकादशी के चूँकि दिन है, इसलिए आज रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप 5 कमल गट्टे के बीज मिल जाए या फिर थोड़ी सी धनिया मिल जाए। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। झाड़ू के नीचे धनिया अगर रखते हैं, साबुत धनिया, तो माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी। घर से कलह कलेश तो खत्म होंगे, धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे, नौकरी बिजनेस व्यापार में तेजी से लाभ होगा। दोस्तों, धन आने के प्रबल योग बनेंगे और धन संपत्ति में वृद्धि होगी, लाभ के योग बनेंगे, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। कुल मिला के कहा जाए तो धन आने के कई स्रोत नजर आ जाएंगे और धन व्यापार में वृद्धि होगी। धन कभी रुकेगा नहीं और व्यापार में तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा। कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएगी, लाभ के योग बनेंगे, लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मुनाफा प्राप्त होगा और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप उपाय जरूर करें, या फिर अगर आपके घर में एक मोर का पंख है तो मोर का पंख भी झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तब भी माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज उत्पन्ना एकादशी का दिन है, रात सोने से पहले आप ये उपाय जरूर कर लें, लाभ अवश्य मिलेगा, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, अगर ये खास जानकारी पसंद आई हो तो माता लक्ष्मी के नाम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, दोस्तों के बीच आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।